तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं ध्रुव नारंग टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो जो होने वाली है ये अब 3 महीने पहले जो वीडियोस आई हैं उनसे सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि कितना भी बात करो ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए और 10th के जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। सो हम उसी के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर गलत है और सही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर एक चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज अभी भी आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि क्या हो गया यार, तूने ग्रेजुएशन करी, तूने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पर तुझे करना क्या है भाई? हमारी ड्राइंग क्लास ख़त्म, उसके बाद कभी कुछ सिखाया ही नहीं। सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि पहले सिखाए हमारे को पहाड़ बनाने, पहाड़ बन गए, उसके बाद झरना बनाया एंड झरने के बाद एक पेड़ बनाया, फिर एक झोपड़ी बनाई जो कि हर एक इंसान को सिर्फ यही सिखाती है। उसके बाद उसको कुछ नहीं आता। उसके बाद ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग की क्लास इतनी होती है और इसी वजह से ड्राइंग के टीचर को कभी इतनी अच्छी पे भी नहीं मिलती है। हाँ, बच्चे आए हुए हैं खाना खाने के लिए, मिड डे मील मिलती है, हाँ मिड डे मील खाने के लिए बच्चे आए हैं, ना कि पढ़ने के लिए। वो जितना खुश होकर खाना खाते हैं उतना खुश होकर पढ़ाई नहीं करते। वहाँ से बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना, इतनी तेज़ी से भागते हैं जैसे उनको किसी ने बंद करके रख रखा था वहाँ पे। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसा अपना एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर हमें इतनी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी हमको लगता है चलो ठीक है सही है, या फिर कभी हमको लगता है यार कैसा सिस्टम है, कोई जॉब ही नहीं मिल रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सबसे लास्ट टॉपिक होना चाहिए था, बट मैं ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ना कभी जॉब मिलती नहीं है। अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी बच्चा काम करता है, पढ़ता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसको लास्ट में पीएन के जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और ये बात सच्ची है। अगर आप सर्च करोगे कि पीएन की जॉब के लिए लास्ट टाइम कितने लोगों ने अप्लाई करा था, तो आप देख के हैरान हो जाओगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मिला के 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा बच्चों, मतलब 1.5 लाख बच्चों से ज़्यादा ने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई करा था। लिटरली पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड समटाइम्स डॉक्टर्स एंड ऑल दीज पीपल्स। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि लैक ऑफ जॉब्स। और सबसे ज़्यादा लोगों को अगर पूछो लाइक पीएन की जॉब है, पीएन की जॉब कौन सी जॉब है? सरकारी जॉब है। तो क्या है कि पीएन की जॉब निकली ग्रुप डी की जॉब है या ग्रुप सी की, मेरे को नहीं पता, और ना मुझे कभी जाना सरकारी जॉब के अंदर जहाँ पे लोगों को काम से ज़्यादा सी छुट्टियों के ऊपर या फिर काम से ज़्यादा टाइम पास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ठीक है, अगर आज अभी भी आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि क्या हो गया यार, तूने ग्रेजुएशन करी है, तूने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पर तुझे करना क्या है भाई? तू पीएन क्यों बनना चाहता है? तू ये तो बता मुझे। और उसका आंसर पता क्या होगा? यार इसमें ना जॉब सिक्योर है मेरी, यहाँ से ना मुझे कोई निकालेगा नहीं, यहाँ पे मैं कोई काम करूँ ना करूँ मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता ना। यहाँ पे चाहे मेरे अब मैं 5 साल लगा दूँ इस पीएन की जॉब के लिए, बट बाद की जो लाइफ होएगी ना उसके अंदर मेरे को रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तो हर एक इंसान यही सोचता है, ठीक है, जो कि पीएन की जॉब के लिए कोई किसी भी जॉब के लिए करता है। तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या सही है कि गवर्नमेंट में जो भी मतलब कोई भी बच्चा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद इतना ज़्यादा फ्री हो जाता है कि जॉब मिल गई उसके बाद उसको कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, कोई उसको निकाल तो सकता ही नहीं, उसको क्या किस बात की चिंता होगी। ठीक है, रिटायर होने के बाद भी उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन सिस्टम के ख़राब होने का कि एक बच्चे को ना ऐसा बना दिया है कि उसको सब कुछ ऐसा ही लगता है कि लाइक अब अगर उसको आलस भर गया, मतलब बंदे में एक आलस है कि ठीक है अब ये जो एक बार मैं मेहनत करूँगा बस के 1 या 2 साल करनी पड़ेगी, 1-2 साल में मेरे को सरकारी जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, शादी हो जाएगी। ठीक है, लोगों के सामने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बन जाएगी। रिस्पेक्ट बनने के बाद क्या होगा, एक तो जॉब भी चल रही है, साथ साथ में पैसे भी बनते रहेंगे। अगर काम करूँ ठीक है, ना करूँ ठीक है, कोई निकाल तो सकता नहीं, ये बात भी होएगी।
ये 4 चीज़ें एक इंसान सोचता रहता है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं सेकंड बात, जो कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे गंदी लगती है मुझको। यार इक्वालिटी नहीं है ना। इक्वालिटी ऐसे नहीं कि ठीक है आजकल जो है लड़का लड़की सब बराबर हैं, या फिर गरीब अमीर सब बराबर हैं प्राइवेट स्कूल में जो भी हैं, ये अब सही है यार। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे पहले गरीबों को पीछे बिठा देते थे, या जिनकी फैमिली थोड़ी पुअर है तो उनके साथ थोड़ा अलग ही ट्रीट करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उनकी फैसिलिटीज़ जो है ना इक्वल नहीं है एक प्राइवेट स्कूल, एक छोटे प्राइवेट स्कूल के बराबर भी। लाइक सोच सकते हो एक छोटा प्राइवेट स्कूल जो कि बहुत ही कम पैसों के अंदर बना है, लाइक उसके पास सिर्फ वो 2nd क्लास तक ही पढ़ाता है। आप अगर देखोगे आजकल ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि फ़ीस शायद थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट द काइंड ऑफ फैसिलिटी दे आर गिविंग इज़ लाइक एट टॉप। यानी कि मतलब इतनी अच्छी उनकी फैसिलिटी होती है। बट जो आजकल जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की जो फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं। हाँ, मैंने देखा, मैं सरकारी स्कूल में गया, मैं वैसे ही, ठीक है, वहाँ बच्चे आए हुए हैं खाना खाने के लिए। मिड डे मील मिलती है वहाँ, मिड डे मील खाने के लिए बच्चे आए हुए हैं, ना कि पढ़ने के लिए। वो जितना खुश होकर खाना खाते हैं उतना खुश होकर पढ़ाई नहीं करते। वहाँ से बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना, इतनी तेज़ी से भागते हैं जैसे उनको किसी ने बंद करके रख रखा था वहाँ पे। लाइक ऐसा तो वैसे हर एक स्कूल में होता है, चाहे प्राइवेट है सरकारी है। बट ये बात सच है कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी नहीं है जितनी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है, ठीक है। ये हमारा 2nd पॉइंट होगा। ये हमारा 3rd पॉइंट क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में? कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिक ऑफ स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट है, ठीक है। कंपेयर कैसे करते हैं हम बच्चों को? मार्क्स की बेसिस पे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक कोई बच्चा अगर एवरेज है तो इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग दैट स्टूडेंट, जो काम करते हैं लाइक टीचर्स जो हैं, वो इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग स्टूडेंट वो क्या करेंगे, उस बच्चे का मोरल को डाउन कर देते हैं। लाइक ये बोलेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम है तेरे दिमाग में? प्रॉब्लम लिटरली यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि तेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या, तू चेक वगैरह करवा गया, ऐसी ऐसी लाइंस बोल देते हैं। एक सामने वाले बच्चे को लगे यार क्या ये टीचर है, ऐसी बातें बोल रहे बंदा, तू दिमाग चेक करवा गया। ना कि उसको समझाने के कि तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा। टीचर्स ये ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके पास वो ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा, ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा उनके पास वो बच्चा। अगर वो उसके पास ट्यूशन आ गया तो वो बच्चे को ऐसा चेंज कर देंगे कि वो बच्चा कुछ भी कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे सीधी सी बात करते हैं, ठीक है। क्या है, अगर कोई बच्चा है पीटीएम पे टीचर्स वो बच्चा इतना नहीं पढ़ता, टीचर्स उसको पीटीएम पे बुलाने के बाद उसके पेरेंट्स के सामने उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद कहते हैं बच्चा पढ़ सकता है पर पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। ये लाइन बोल देंगे। इस लाइन को बोलने के बाद क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स को इतना गुस्सा भी नहीं आता फिर अपने बच्चों पे। फिर कह देते हैं वो टीचर्स कि आप ना एक काम करो, आप इसको ट्यूशन लगा दो। तो पेरेंट्स भी अगला बंदा क्या ही करे, तो वो कह देते हैं कि चलो मैम आप ट्यूशन पढ़ाते हो? तो वो सामने वाले जो मैडम है वो मैडम बोलते हैं हाँ जी पढ़ाते हैं हम, आप भेज देना इसको, शाम को भेज देना, अभी भेज दो चाहे। मतलब उस बच्चे को अब उन्होंने पक्का कर लिया, अब वो उसके पास ट्यूशन जा रहा है। और जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर भी देखा होगा, कॉमेडी वीडियोज़ होती हैं बट वो लिटरली कभी भी सच होती हैं। जिस मैडम के पास बच्चा ट्यूशन जाता है ना, वो मैडम अगली पीटीएम से कभी बेइज्जती नहीं करती उस बच्चे की। ट्रुथ है भाई, ये आपको पता है, ये अंदर जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं उनको भी फील हो रहा है। सच बात है, ये उनके साथ होता है और ये होता ही है, ठीक है। और मार्क्स के बेस पे कंपैरिजन, लाइक शर्मा जी का लूंडा तो भाई साहब इतना पढ़ता है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। इस बात के ऊपर तो कंपैरिजन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ कि यार कितना पढ़ता है एक बच्चा, जब 99% वाला बच्चा अपने मार्क्स से खुश नहीं होता। यस, जब मैं 10th 12th क्लास में था, मैं थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस या फिर टॉपर्स की इंटरव्यू देखता था।
और इंटरव्यू देखने के बाद मुझे हर वक्त हैरानी होती थी कि वो बच्चा मार्क्स से खुश नहीं है, वो टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक लाकर, ऑल इंडिया रैंक 1 के ऊपर होके 99.6 मार्क्स लाके वो बच्चा खुश नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे मार्क्स कहाँ कट गए। यानी कि वो सोचता है कि मार्क्स ही सब कुछ है, उसको सिर्फ ये लगता है। उसको ये नहीं पता कि अगर उसने ये सिंपल बात भी बोल दी, अगर उसका इंटरव्यू कहीं लग गया, तो जो सामने वाला जो पेरेंट्स हैं, जिसके बच्चे के मार्क्स इतने नहीं आए, वो क्या ही कहेगा उस बच्चे को। वो क्या कहेगा कि देख ले उसके, वो टॉपर है पड़ा, बट वो कुछ वो उसको फिर भी खुशी नहीं है इतनी, और तेरे इतने मार्क्स भी नहीं, तो फेल होने से बच गया और तू सही घूम रहा है, आराम से खुशी से घूम रहा है। ये बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि मार्क्स कुछ भी नहीं होते, मार्क्स लिटरली कुछ भी नहीं होते। मेरे 10th के मार्क्स मुझे नहीं पता मेरे कब काम आएंगे, बट अभी तक तो कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगा कि एक दिन के बाद किसी ने मुझसे पूछ भी लिया हो कि मेरे 10th में मार्क्स कितने थे। या फिर मेरे जो 12th के मार्क्स हैं, ये मुझे नहीं पता कि कब काम आएंगे, और लिटरली काम आएंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ और सीए के अंदर कम से कम 60 या 65% मार्क्स चाहिए होते हैं, और मेरे उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि मेरे मार्क्स 12th के काम आएंगे नहीं आएंगे, बट ये पक्का है कि जो लोग 10th और 12th के मार्क्स के लिए सुसाइड कर लेते हैं, वो बच्चे कितना डर जाते हैं, और कोई ना कोई कारण होता है। या तो वो खुद से खुश नहीं होते कि यार 9th तक फर्स्ट आ रहे थे, अब जाके कैसे फेल हो गए। या फिर वो खुश इस बात से नहीं होते कि उनके पेरेंट्स को कैसा लगेगा कि वो पहले तो फर्स्ट आते थे, अब 10th आए क्लास के अंदर ही। यार एक बात बताऊं, मुझे है ना कभी नहीं लगता कि मार्क्स से कुछ होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, कोई एक दिन के बाद मार्क्स ही नहीं पूछता। जिस चीज़ के लिए आप काम करते हैं, लाइक 10th में मार्क्स आए जितने भी आए, 12th में मार्क्स आए जितने भी आए, बट कोई पूछेगा नहीं आपसे। एक दिन पूछेगा, 2 दिन पूछेगा, और अगर बाई चांस उसने कहा ना कि यार तेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, वो अगले दिन से पूछना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो सुनाता ही रहेगा तुम्हारे को। अगर कोई बाहर का इंसान है तो वो तो सुनाता है ही नहीं, मतलब कभी भी नहीं। अब कोई तेरा अनजान जा रहा है, ठीक है यार, उसने पूछ लिया कि तेरे 10th और 12th में मार्क्स कितने आए थे, तू क्या कहेगा, मेरे इतने मार्क्स आए थे। अच्छा, वो कहेगा चलो ठीक है, अच्छा सही है, वो चला जाएगा। बट जो सुनाने वाले होते हैं ना, वो घर के ही होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड पॉइंट अपन ने बात करी, वो है कंपैरिजन, कि मार्क्स के बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है। एंड फोर्थ जो बात है वो हम कर लेते हैं कि स्किल सेट के ऊपर। लिटरली मैन, स्किल सेट के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। मतलब किसी बच्चे को स्किल जो है वो प्रोवाइड ही नहीं होती। जैसे आप स्कूल में देखते होगे, स्कूल के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, एक बच्चे की लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता होता है। और जैसे मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह देता रहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यस, क्योंकि मुझे कभी सिखाया ही नहीं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन के लिए। हमारा तो भाई साहब ऐसा होता था कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे आएगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ेगी, जब आप लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट क्या होता है स्कूल के अंदर जो है, अगर आप जाते हो, स्कूल में जाने के बाद क्या होता है, अगर आपको बाय चांस स्पोर्ट्स का पीरियड मिल गया, अगर किसी टीचर ने ना लिया हो, तो वो फिर स्कूल ही नहीं है। सच में, लाइक अगर आप स्कूल में गए हो और जब आपका स्पोर्ट्स का पीरियड है, तो कोई और टीचर आ जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, तो द टाइम विच वी यूज्ड इन टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स और प्लेइंग विद देम, और जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए टाइम यूज़ होता, वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपने जो है एक एक्स्ट्रा क्लास लगाने के अंदर, कि बाय चांस को कभी काम आएगी क्लास या नहीं आएगी, जो कि सिर्फ 40 मिनट की क्लास है। अगर इस टाइम के अंदर एक बच्चा प्लेग्राउंड में होगा, वो
ज़्यादा मज़े से काम करेगा अगले आने वाले पीरियड्स के अंदर। बिकॉज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी भी स्कूल में या फिर मतलब चाहे कैसा भी स्कूल है, बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, कैसा भी स्कूल हो, उस स्कूल के अंदर अगर एक बच्चे को ऐसा टाइम मिल जाता है जिसके अंदर वो अपनी जो पूरे दिन की जो है लाइफ है वो अपने इंजॉय कर सके। जब अपना स्पोर्ट्स पीरियड मिलता है एक बच्चा पूरी लाइफ इंजॉय कर लेता है। अगर उसको अपने दोस्तों से बात करनी है वो अपने दोस्तों से बात करता है, वो अगर उसको खेलना है तो अपने खेलता है बढ़िया, या फिर जो उसको करना है वो करता है, और जो आगे आने वाले पीरियड्स होते हैं उनके अंदर भी वो खुश रहते हैं। तो ये तो अपने है ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई बात भी नहीं करता। लाइक अगर हम चलें जी, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में, तो जैसा मुझको लगता है ना कि जैसा बोलते हैं कि स्कूल्स के अंदर इंग्लिश में बातें होनी चाहिए या फिर इंग्लिश के अंदर सब कुछ होना चाहिए, वैसा स्कूल्स में नहीं होता। मतलब लिटरली हर स्कूल में नहीं होता, कहीं कहीं स्कूल्स के अंदर होता है। जो टॉप नॉच स्कूल जो से बोलते होते हैं आप जिनको, जो कि सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही बात करते हैं जहाँ पे बच्चे, ठीक है। अगर आप देखोगे आजकल लिटरली हर एक इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ना कि इंडिया के अंदर, वो है इंग्लिश प्रॉब्लम क्यों बन गई है? क्योंकि इंग्लिश जिसको नहीं आती ना उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता। हाँ, लाइक अगर बोल दिया ना कि उसने किसी कोई आपके सामने खड़ा है, कोई सामने खड़ा हो गया आपके सामने, किसी ने गलत इंग्लिश बोली ना, आप क्या करोगे? आप अपने दोस्त साथ खड़े हो, आप हंसने लग जाओगे, या फिर वो इंसान कोशिश कर रहा है, बढ़िया कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप उसकी और बेइज्जती करोगे। अगर उसने 4-5 वर्ड और बोल दिए उसके मुंह पे बोल दोगे। लाइक आपा ने क्या करा ना, इंग्लिश को ऐसा बना दिया है कि अगर किसी इंसान को इंग्लिश नहीं आती तो उसको कुछ भी नहीं आता, अगर इंग्लिश नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो अगला इंसान भी सोचता है यार इंग्लिश में ऐसी क्या ही चीज़ है कि जिसको सीखने के बाद लोगों की इज्जत मिलने लग जाती है। और हमने क्या करा है, हम ब्रिटिशर्स से तो आज़ाद हो गए, बट ब्रिटिश लैंग्वेज से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए। और मुझे नहीं लगता कि अपनी हिंदी को दबते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से हर एक इंसान इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, हर एक इंसान जो इंग्लिश के लिए ही जी रहा है, हर एक यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर कोई इंसान इंग्लिश सिखाता है उसके पास इतने व्यूज़ आते हैं जिस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले टाइम में अपनी हिंदी की वैल्यू होगी इंग्लिश सीखने की जगह। लाइक अपना इंडिया भी जो है ना वो इंग्लिश में ज़्यादा बात करेगा ना कि हिंदी में, समझ रहे हो। जो अपने इतनी सारी लैंग्वेजेस है ना, वो सारी लैंग्वेजेस कट कर लास्ट में रह जाएगी सिर्फ इंग्लिश। जब तक जो ये टुडेज़ यूथ, जो कि अब का यूथ है, वो थोड़ा एडल्ट हो जाएगा और जो अब के एडल्ट्स हैं वो थोड़े ओल्ड हो जाएंगे, तब जो अपनी हिंदी है वो गायब हो जाएगी। और ऐसा होगा कि अपनी हिंदी की वैल्यू कम हो जाएगी और अपनी इंग्लिश की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने बात कर ली हर एक चीज़ के बारे में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर गलत है, और बहुत सारी बातें हम उसके बारे में बात करते हैं। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं अपने माइंडसेट के बारे में। लाइक माइंडसेट के बारे में मैं ना यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि यार एक बिजनेस माइंडसेट कौन सा होता है और एक सिंपल नॉर्मल पर्सन्स माइंडसेट कौन सा होता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाली है। तो एक बिजनेस माइंडसेट जो होता है ना वो बहुत अलग होता है, और जो एक नॉर्मल माइंडसेट होता है ना वो बहुत अलग होता है। और उसको बनने के लिए भी ना एक एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि यार अपने ना मेरे को कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरा माइंडसेट कैसा है। लाइक जैसे जैसे मेरी 12th हुई उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा जो माइंडसेट है, जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चलता है, मेरे दिमाग में चलता है कि एक बिज़नेस जो है वो बिज़नेस यार कि मेरे को बिज़नेस ही करना है, बस मेरा यही चलता है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे ये किसी ने सिखाया ना,
ठीक है, ये मैंने खुद सीखा है कि बिज़नेस करना है तो ये मेरा बिज़नेस माइंडसेट है कि मुझे बिज़नेस करना है, चाहे कैसे ही करना हो, चाहे मुझे 3 साल नौकरी करनी हो फिर मुझे बिज़नेस करना हो, चाहे मुझे 5 साल नौकरी करनी हो फिर मुझे बिज़नेस करना हो, चाहे मुझे 10 साल नौकरी करनी पड़ जाए फिर मुझे बिज़नेस करना हो, पर मैं बिज़नेस करूँगा अपनी लाइफ के अंदर। अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। बट आपा को कभी सिखाया ही नहीं यार ऐसा माइंडसेट। आपा गए स्कूल में जाने के बाद आपा को सिखाया पढ़ो, रट्टे मारो, पढ़ो, करो, जो है लिखा हुआ सेम टू सेम पढ़ो, लिखो सेम टू सेम। यानी कि रट्टे मारने के बाद अगर बाय चांस 4 लाइनें गलत हो जाती है, 4 लाइनें अपनी तरफ से किसी ने बना दी तो उसका पूरा आंसर ही गलत कर देता है टीचर। तो एक काइंड ऑफ जो अपने आइडियाज़ जो होते हैं, जो अपने आइडियाज़ जो हैं वो अपने दबे की दबे रह जाते हैं। कि जो आपा को लगता है कि यार आपा ना आगे जाके ये करेंगे, अपने को करियर का ही नहीं पता ना। 12th के होने के बाद मुझे पता चला एंटरप्रेन्योर भी कुछ होता है। मे भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं जब मैंने वीडियो बनाई एंटरप्रेन्योर के ऊपर। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो इंसान होता है जो कि अपने खुद के आइडिया से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, इंस्टीड ऑफ अ बिजनेसमैन जो पहले से आइडियाज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो काम करता है। लाइक ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, मेरे से लोग पूछे एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मुझे थोड़ा हैरानी हुई, बट मैं कहा चलो ठीक है बता देता है अपना क्या। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको हर एक चीज़, हर एक टर्म के बारे में पता हो, जो कि आपको नॉलेज सिर्फ अपने स्कूल से ही मिल सकती है, ना कि कहीं और से। लाइक अपने स्कूल के अंदर आपको क्या सिखाते थे? अपने स्कूल में आपको सिखाते थे कि क्या सिखाया आपको स्कूल में? बहुत सारी चीज़ें थी। एथिक्स सिखाए हैं आपको स्कूल्स के अंदर, बट नॉट लाइक दैट कि अब भी टीचर्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो सिर्फ ध्यान देते हैं कि बच्चे जो हैं वो या तो डॉक्टर बन जाए, या तो क्या बन जाए, या तो इंजीनियर बन जाए, या फिर क्या करे, या फिर लाइक सीए बन जाए, या फिर ऐसा ही कोई काम करे, या फिर ऐसा ही कोई बिज़नेस करे। लाइक बिज़नेस तो कौन ही सोचता है कि अपने बच्चे को बिज़नेस कौन करवाना चाहता है? लिटरली कोई भी इंसान ना अपने बच्चे को बिज़नेस नहीं करवाना चाहता। किसी भी इंसान से पूछ लो आप क्या चाहते हो अपने बच्चे से, कि वो कभी करे क्या बिज़नेस, कभी बिज़नेस करने, बिज़नेस लाइन में जाए भी सी, कि आप चाहते हो ऐसा कुछ? वो पेरेंट बोलेगा यार वहाँ पे ना रिस्क होता है। और आपको शुरुआत से ये आदत डाल रखी है कि जहाँ पर भाई साहब रिस्क दिख जाए ना वहाँ पे जाना नहीं, वहाँ पे कभी भी नहीं जाना। और ये एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी बहुत गलती है इसके अंदर कि आपा खुद सिखाते हैं कि जो रिस्क है वो सबसे बड़ी बीमारी है। कि अगर ये यहाँ पे रिस्क है, ये तो पास होएगा या फेल होएगा, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे तू कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इस बात का रिस्क है। और रिस्क वर्ड को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि रिस्क बोलते ही ना अगले वाले इंसान को लगता है भाई साहब इसके अंदर मैं फेल ही हो जाऊँगा। तो ये है अपने एजुकेशन सिस्टम्स की थोड़ी बहुत, लिटरली थोड़ी बहुत नहीं कह सकते हैं, बट बहुत सारी कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो आई हैं वो मेरे को नहीं पता कि कब अप्लाई होंगी, कब उनसे कुछ होगा भी सी, नहीं भी होगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स लाइक कंपैरिजन करना बच्चों के बीच में, या फिर इंग्लिश को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देना, या फिर जो है बच्चों का कंपैरिजन करना ऑन द बेसिस ऑफ कि वो एवरेज स्टूडेंट है, पुअर स्टूडेंट है, या फिर सही है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, या फिर ऑन बेसिस ऑफ कि वो क्या करता है उस बेसिस के ऊपर, या फिर जो है वो बच्चे ट्यूशन लग रहा है नहीं लग रहा, वो अच्छा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उस बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करना ये ठीक नहीं है ना। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये मुझे लगते हैं कि ये जो मैंने बोले हैं ना जेन्युइन पॉइंट्स हैं, जो कि मे बी इन 6-7 पॉइंट्स में से ना कम से कम 4 या 5 पॉइंट में से आप एग्री करोगे, ठीक है, एग्री करोगे इस बात से आप, क्योंकि ये मुझे लगता है। और ये जो मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट
आपको भी लगता होगा, क्योंकि आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे भी, जो मतलब लिटरली जो बच्चे भी, मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप एक कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि एक कोचिंग क्लास है विच मस्ट बी गुड और नॉट, अच्छी होगी नहीं होगी वो अलग बात है, बट अगर आप किसी कोचिंग क्लास के अंदर जा रहे हो तो पहले उसकी इंक्वायरी कर लिया करो यार। मेरे को क्या है ना कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं, जैसे पता चलता है कि कोई इंसान कोर्स कर रहा है, उनका कॉल आती है सीधा, ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, हम कहीं भी रजिस्टर कर लेते हैं, कहीं भी जहाँ पे दिख जाए ना। लाइक अगर जैसे मैं जब सीए के अंदर आया ना, मैं ना कहीं भी रजिस्टर, मैंने नेट पे सर्च करा सीए, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। और ये मुझे सबसे बड़ी गलती लगती है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, लिटरली बहुत सारे मैसेज, आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतने सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, ठीक है। पता नहीं वो कैसे इतने सारे मेरे नंबर जो हैं चले गए, और इतने सारे कॉल्स भी आते हैं कि मुझे ब्लॉक करने पड़ जाते हैं उन कॉल्स को। तो कभी भी ना अपना जो मोबाइल नंबर है या कभी भी जो कोचिंग जो है ना वो देख के चुनना यार, क्योंकि आजकल जो ये जो काम है ना, कोचिंग जो है ना इज़ काइंड ऑफ बिजनेस। और जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस का काम ही प्रॉफिट होता है, और अगर सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव होता है, अगर उसके अंदर आपने वैल्यूज़ ऐड कर दी ना बिज़नेस के अंदर, तो अपना बिज़नेस डूब जाता है। अगर आपने सोसाइटी के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लग गए ना, तो अपना जो बिज़नेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात के बारे में सोचने के बाद ही आप किसी कोचिंग को या फिर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करा करो। और वन मोर थिंग, क्या है ना कि मैंने ना बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी, कि जिसके अंदर बता रखे कि क्या है कि उसको करना चाहिए, या फिर कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कॉलेज मैटर नहीं करता। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गूगल, यूट्यूब पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ये गूगल की कंपनी है। गूगल जो है, फेसबुक जो है, और भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो कि बिना डिग्री वाले बच्चों को भी जॉब दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्किल्स है यार, उनके पास स्किल्स चाहिए। तुम्हारे को भाड़ में जाए डिग्री, क्या ही कर लेगी तुमने? यहाँ लोकल कॉलेज से कर ली डिग्री, क्या ही कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने? अगले 5 साल बाद देख लेना, तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, तुम यहीं रह जाओगे, यहीं रह जाओगे, मतलब क्या कर लोगे ना। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े जो कंपनीज़, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, बिजनेसमैन्स, वो कहाँ जाते हैं? वो सब जाते हैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़, टॉप नॉच कॉलेजेस, टॉप नॉच लाइक IIMs वगैरह, ठीक है, IIMs, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मे बी जो कि बिग यूनिवर्सिटीज़ लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे जाते होते हैं ना, जहाँ पे प्लेसमेंट लेवल हाई होता है, जहाँ पे आप जिस कंट्री के आप देखते होगे पोस्टर्स में, जहाँ पे पोस्टर्स वगैरह देखते होगे 31 लाख पर एनम का पैकेज मिल रहा है इस बच्चे को, तो कंपनीज वहाँ जाती है ना कि यहाँ पे बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, यहाँ पे इन बच्चों को 31 लाख मिल रहे हैं, तो किसी ना किसी कारण से वो दूसरी कंपनी लेके गई होगी। तो डिग्री एट द लास्ट अगर आप लोकल कॉलेज से ही कर रहे हो तो कोई मैटर नहीं करती, हाँ। और डिग्री मेरे हिसाब से ना, जो मुझे लगता है कि मैटर ही नहीं करती। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अपना क्या है ना, आपा को सिखाते हैं रट्टा मारना सिर्फ। अपने को कभी ये नहीं सिखाया कि अगर आपके पास ये स्किल है तो आप इसको यूज़ क्या करो। क्योंकि अगर आप देखोगे स्कूल्स के अंदर आपा को ड्राइंग सिखाते थे। बचपन में ना क्या होता था, हमारे को ना ड्राइंग की क्लास लगी, फर्स्ट टाइम क्लास लगी मेरी ड्राइंग के अंदर। सबसे पहले क्या सिखाया था? पहाड़ बनाना। सबसे पहले पहाड़ बनाना सिखाया, उसके बाद क्या सिखाया आपा को? उसके बाद झरना बनाना सिखाया, उसके बाद पेड़ बनाने सिखाए, उसके बाद एक घर बनाना सिखाया, और फिर हमारी ड्राइंग क्लास ख़त्म। उसके बाद कभी कुछ सिखाया ही नहीं। सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि पहले सिखाए हमारे को पहाड़ बनाने,
पहाड़ बन गए, उसके बाद झरना बनाया, एंड झरने के बाद एक पेड़ बनाया, फिर एक झोपड़ी बनाई जो कि हर एक इंसान को सिर्फ यही सिखाते हैं। उसके बाद उसको कुछ नहीं आता। उसके बाद ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग की क्लास इतनी होती है, और इसी वजह से ड्राइंग के टीचर को कभी इतनी अच्छी पे भी नहीं मिलती, क्योंकि जो कि आज हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हम कितने इंस्पायर होते हैं ना। लाइक बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैसे और रियलिटी फ़ोटो, लाइक अगर मैं हूँ, मैं क्या बनाऊँगा ड्राइंग के अंदर? मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे ड्राइंग के अंदर सिर्फ ये बनाना अच्छा लगता है, लोगों के फेसेस बनाना, वो भी लोगों के नहीं, वो भी कार्टून्स बनाना अच्छा लगता है। और किसी इंसान को लोगों के मुंह बनाना अच्छा लगता है, लिटरली सेम लाइक अ फ़ोटो। अब मेरी कोई पिक खींचेगा और पिक खींचने के बाद सेम टू सेम मेरी जैसी कोई अगर ड्राइंग बना देगा तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी ना। लेकिन आपको कभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी सिखाया ही नहीं, तो आप कहाँ से ही बनाना सीखेंगे? कभी सिखाता कोई तो आप सीखते, कभी आप बनाते, कभी आप कोशिश करते उसको बनाने की, ना ही हमको कभी आदत डलवाई पोइट्री करने की। यार मैं बहुत सारे शायर्स को देखता हूँ, बहुत सारे पोइट्स को देखता हूँ जो कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, और जब भी अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने ये कैसे सीखा, तो वो ये कहेंगे कि ये हमने खुद सीखा। ये जो थिंग्स है ना, ये एक सेल्फ थॉट थिंग्स है ना, ये सिर्फ कोई चीज़ें ही कर सकता है, कोई बंदा ही कर सकता है यार, कोई बंदा ही खुद को खुद सिखा सकता है। ऐसा हर एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो पढ़ाई का प्रेशर दे रखा है तुमने इतना, ऊपर से जब अगर आप कोई कोचिंग जाते हो तो कोई कोचिंग का प्रेशर और अलग से है, किसी चीज़ का और अलग से प्रेशर है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, कि कोई अपने आप को इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं देता। अगर आपसे कभी 2 घंटे में निकल जाए अपने आप के लिए, तो ये भी सबसे बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि अगर आपने अपने आप के लिए 2 घंटे भी निकाल लिए, 2 घंटे भी निकाल लिए अगर आपने अपने आप के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मुझसे कभी नहीं निकले। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का 2 घंटा ऐड करना ना एक दिन का, तो मुझे 2 घंटे पहले उठना पड़ेगा जेन्युइन टाइम से, जो कि मैं उठता हूँ। अगर मैं 6 घंटे सोता हूँ तो मुझे 4 घंटे सोना पड़ेगा, ताकि मेरे को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपने दिन के अंदर 2 घंटे ऐड करने हो, ठीक है। और इतनी सारी बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं 10th और 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये 10th 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं ना, कैंसिल हुए हैं 10th के, 12th के हुए हैं पोस्टपोन। जो पोस्टपोन हुए हैं वो सही है। 10th के जिन बच्चों को यार ऐसे ही डिग्री मिल जाएगी ना, उनको वैल्यू नहीं पता चलेगी, और 12th में उनका देखना हाल। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मेरी 10th के अंदर जो मार्क्स आए थे ना, मेरे 12th में उससे 15% मार्क्स मिल गए, 15% मार्क्स। लाइक क्योंकि मुझे 10th में उस बोर्ड के एग्ज़ाम की वैल्यू पता चली थी, इसलिए मेरे 12th के अंदर जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो गए। तो अब जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे, वो तो यही है ना, उनके तो यहाँ जाएंगे, कम जाएंगे ना मार्क्स, उनके बढ़ेंगे थोड़ी ना। और ऑन द बेसिस ऑफ, अगर तुम्हारे को मार्क्स मिल रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज जो कि तुम्हारे को है, और अगर उस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं तो ठीक है। और जैसे मैंने कहा, मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, बट कुछ तो भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपसे मेरी इस वीडियो से एकदम से चेंज तो नहीं होगा, बट अगर किसी ऑफिशियल ने देखा है ऐसा कुछ, तो मे बी वो हेल्प करे इसको चेंज करने के अंदर, या फिर लोग भी थोड़ी बहुत कोशिश करें, अपने बच्चे को सिखाएं कुछ, ठीक है। तो जो पोस्टपोन हुआ, पोस्टपोन सही है, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो लेने ही चाहिए यार। अगर तुमने ऑनलाइन क्लासेस में जितनी मस्ती करनी थी ना भाई साहब, कर ली तुमने। जितना तुम कुछ कर सकते थे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जितना मज़ा तुम कर सकते थे, जितना भी कुछ कर सकते थे, तुमने जी भर के करा, जितना भी। लाइक टीचर्स को गालियाँ देनी थी, वो तुमने जूम सेशन में दे दी है। जितनी श्वेता ने बात करनी थी वो तुमने सुन ली है। और क्या करा है, और भी तुमने बहुत कुछ करा है। और मे बी ये जो टाइम था ना, 1 साल, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा साल होगा। लाइक इतनी खुशी से तुम्हारा ये वाला टाइम निकला होगा। तो
अब एग्ज़ाम्स तो दे ही सकते हो, अब 2 महीने पढ़ लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब फ़र्क पड़ता है, लाइक मार्क्स के ऊपर तो फ़र्क पड़ता है, बट वैसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर पढ़ भी लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इतना टाइम होगा पढ़े नहीं, अब कुछ पढ़ लो। और वैसे भी अगर तुम्हारे को 12th की डिग्री भी ऐसे मिल जाती ना तो तुम्हारे को वैल्यू ही ना पता चलती कभी भी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक है। पता है ये मैंने ध्रुव नारंग टॉक्स क्यों लगाया चैनल का नाम, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ना ऐसे बातें कर सकता हूँ, लाइक मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। और मे बी अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है या फिर अगर आप यहाँ तक पहुँच भी गए हो तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता क्या है, मैं किसी से बात कर सकता हूँ कितनी भी चाहूँ उतनी देर, और जो मेरे मन के अंदर बात होती है मैं वो सब साफ जैसा फैमिलियर वे में जिस तरह से मैं बोल सकता हूँ मैं आप सबसे बोल देता हूँ। अब वीडियो जो है कम से कम 35 मिनट्स तक की वीडियो बन गई, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने शुरुआत में कही ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है। अगर हम इसकी बात करने लगेंगे, हम इसकी बेइज्जती करने लगेंगे, इसकी बहुत बेइज्जती कर सकते हैं, हम इसका रोस्ट करने लगेंगे, हम इसका रोस्ट कर सकते हैं, हम इसका जो अगर इसकी अच्छी बात बताने लगे तो हम इसकी अच्छी बात भी बता सकते हैं कम से कम आधा घंटा। बट किसी भी चीज़ में बुराई निकालना बहुत आसान होता है ना, तो जब भी वो बहुत ज़्यादा निकलती है, लाइक आधा घंटा आप इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आधे घंटे से ज़्यादा हम इसकी बेइज्जती कर सकते हैं, बट आधे घंटे से ज़्यादा हम इसकी इज्जत नहीं कर सकते, लाइक आधे घंटे से ज़्यादा इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कुछ इसके अंदर गलत है जो कि नहीं होना चाहिए। एंड बहुत सारी वीडियोस जो है ना मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहूँगा, बट एज़ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एवरीवन इज़ रिक्वायर्ड टू गिव द एग्ज़ाम, यानी कि हर एक मेरी इंग्लिश सही नहीं होगी बट ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो मेरे भी एग्ज़ाम आ गए, इस वजह से आगे आने वाले 3 महीने तक कोई भी वीडियो नहीं आएगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड सॉरी दैट वीडियो जो है इतनी क्लियर नहीं है, एंड मे बी जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक चीज़ करेंगे, और वो चीज़ ये है कि हम एक नया कैमरा ले आएंगे जिससे हम अपनी वीडियोस जो हैं वो अच्छी बना पाएंगे, अच्छी क्लियर बना पाएंगे। एंड जो मेरा चैनल है ना वो है ध्रुव नारंग टॉक्स, तो ध्रुव नारंग टॉक्स की हम सिर्फ टॉक ही करते हैं, जितनी हम अच्छी बात कर सकते हैं, जितनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से ऐसी बात करनी है, अगर आपको लगता है कि लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि आप अगर उनसे बात करोगे वो आपका रिप्लाई भी नहीं करेंगे, जो वो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं, तो ऐसा सिस्टम है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ यार, मेरे को जो बात, अगर किसी बारे में भी आपको मेरे से बात करनी हो तो प्लीज़ आप करिए। मेरे जो इंस्टाग्राम है हैंडल जो है उसका लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूँगा। बाय द वे मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल जो है मेरा वो है ध्रुव स्पेस वो जो होता नहीं __ नारंग, तो उसके ऊपर जाएंगे, या फिर आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे देन आप मेरे बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक आप मेरे पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर आप हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हो, और आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी देख सकते हो, या आप मेरा फेसबुक हैंडल भी देख सकते हो। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो भाई रुकना नहीं, मैसेज कर देना, जैसा भी हो।